यहाँ खबर शामिल करें। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद कमी देखने में आई है, जिसके बाद पाकिस्तान में भी मजीद कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ब्रेंट क्रूड के मुस्तकबिल के सौदों में $1.76 या 2% कमी हुई है और इसकी कीमत $88.07 फी बैरल रही है। अमरीकी तेल यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत $1.75 या 2.1% कम होकर उसकी फरोख्त $83.74 फी बैरल रही। आगे बढ़े और कुछ सियासी खबरें शामिल करें। कायद नून लीग कायद नवाज शरीफ के तोशाखाना रेफरेंस में दायमी वारंट मनसूख कर दिए गए। साबिक वजीर आजम को एहतसाब अदालत से जमानत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जमानत में 2 दिन की तौसी मिल गई है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नवाज शरीफ को रिलीफ पर रिलीफ, तोशाखाना केस में जमानत मंजूर। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी हिफाजती जमानत में 2 रोज की तौसी। नवाज शरीफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। साबिक वजीर आजम ने हाजिरी लगवाई और वकला ने दलाइल दिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है, इनके वारंट मुस्तरद कर दें। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वजीर आजम की 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज 20 नवंबर तक जमानत मंजूर की। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी को नवाज शरीफ का जमानती मुकर्रर किया गया। साबिक वजीर आजम तोशाखाना रेफरेंस में जमानत के बाद एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं, मुतमईन करना होगा। नैब अगर समझता है रेफरेंसेस गलत दायर हुए हैं तो वापस ले लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप कानून के मुताबिक जाएंगे। नैब किसी चीज की मुखालफत ही नहीं कर रहा तो अपीलें कैसी। चेयरमैन नैब से हिदायत ले लें, हमें वाजिया बता दें ताकि हम फैसला देकर कोई और काम कर सकें। वकील आजम नजीर तारड़ ने दलाइल दिए कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे, वो अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए। हम अदालत में मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करते रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अगर रेफरेंस वापस लेने हैं तो कैसे लिए जा सकते हैं। 26 अक्टूबर को आएं और इस बारे में बताएं। अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर 26 अक्टूबर तक तौसी करते हुए अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। 20 नवंबर को जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कारकुनों की बड़ी तादाद ने अपने कायद का वालेहाना इस्तकबाल किया, गाड़ी को फूलों की पत्तियों से ढांप दिया और शदीद नारेबाजी की। पंजाब हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया केस में सजा मुअत्तल कर दी। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी। निगरान सूबाई काबीना ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मंजूरी दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल नहीं की, केस अदालत को रेफर किया। बुज़दार दौर में नवाज शरीफ की दरख्वास्त बगैर सुने मुस्तरद की गई थी। फैसला अदालत ने करना है कि जमानत होगी या नहीं। वेलकम बैक। यहाँ आपको अपडेट करें, तहरीक इंसाफ को सियासी महाज पर एक और बड़ा धचका। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल, सुमेरा बुखारी IPP का हिस्सा बन गई। जहांगीर तरीन से मुलाकात में PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सानिहा नौमई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इस मौका पर फिरदौस आशिक अवान का कहना था ये खवातीन IPP मंशूर पर अमल दरामद में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगी। एक फर्द और एक पार्टी कॉज से बड़ी नहीं होती, तो कॉज जो है वो आगे होना चाहिए। और कॉज क्या है? वो है जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जिसमें जितनी इस वक्त कस्मा परसी है और जितनी बेबसी है आम आदमी के लिए, वो शायद कभी पहले ना हो। मकसद पहले भी पाकिस्तान की खिदमत और लोगों के लिए काम करना था, मकसद आज भी है। इस टाइम मुल्क जो है वो प्रायोरिटी है, इसलिए पार्टियों से बालातर होकर मुल्क की मफाद की खातिर आज हम यहाँ बैठे हैं कि मिल के अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए जो इंतहाई तकलीफ में है, उसमें अपने हिस्से का कोई काम कर सकें। और पहले भी काम करते रही हूँ और आज भी करूँगी इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब बन सकें। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ओन कंट्री। हमारा मुल्क हमारी पहचान है और हमारे लोग हमारे बाजू हैं। और इन्हीं लोगों के लिए हम जैसी ख़वातीन जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, हम स्टेप अप किए ताकि हम लोगों की आवाज़ बन सकें और लोगों के मसाइल और परेशानियों को दूर कर सकें। आज भी हमारा वही एजेंडा है और यूनिटी जब आपस में होती है तो काम जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही दिन में मुकर्रर कराने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार सरदार काशिफ के वकील शाह कावर ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। जंग अहमदपुर सयाल में डकैती की वारदात, डाकुओं की घर में घुसकर लूटमार, मज़ाहमत पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए शहर भर की नाकाबंदी कर दी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे सफदर वसीम से। जी सफदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये डकैती की वारदात का जो वाक़या पेश आया है जंग के इलाका अहमदपुर सयाल में पेश आया है, जहाँ पर नामालूम 3 डाकू घर में दाखिल होकर असद से अहल खाना को उन्होंने यरगमाल बना लिया और दौरान वारदात मज़ाहमत पर जो है एक शख्स को डाकुओं ने जो है गोली मार दी, जिससे वो मौके पर ही जाम बहक हो गया। और डीपीओ समेत पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंच गई और डीपीओ ने जो है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जो है टीमें भी तश्कील दे दी हैं और शहर भर में नाकाबंदी करवा दी गई है। और डीपीओ ने सीसीटीवी फुटेजेस और प्रांतिक शिकायत का जो है जायजा लेते हुए मुल्ज़मान की निशानदेही के अहकाम जो है वो भी जारी किया है। जी ठीक है सफदर, तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। मोहसिन स्पीड टोबा टेक सिंह पहुंच गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का अचानक थाना चटियाना और DHQ का दौरा। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब ने फ्रंट डेस्क पर दरख्वास्तों पर होने वाली कार्रवाई को चेक किया। मोहसिन नकवी ने हवालात में बंद मुल्ज़िमान से केसेस के बारे में दरियाफ्त किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने थाने में मौजूद साइलिन से भी मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने अस्पताल दौरे के दौरान मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट किया। मरीजों की निगरान वज़ीर आला पंजाब से अद्वियात न मिलने की शिकायत। मोहसिन नकवी ने कहा अस्पताल में अद्वियात की कमी को जल्द पूरा किया जाए। वेलकम बैक। यहाँ पर खबर शामिल करें। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने गैस की कीमतों में 193% तक इजाफे और गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए माहाना करने की मंजूरी दी है। इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को गरीब आवाम पर जुल्म करार दे दिया है। गैस आए ना आए बिल 3 गुना ज्यादा आएंगे। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 193% इजाफा कर दिया। इतलाक 1 नवंबर से होगा। फैसला निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की जेर सदारत ECC के इजलास में किया गया। गैस की मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए माहाना करने की मंजूरी। नया टैरिफ रवा माली साल 2023 से 24 के लिए मंजूर किया गया। गैस कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। हुकूमत को दुहाइयां कहते हैं गैस तो पहले ही रात 10 बजे के बाद नहीं मिलती, अब सोच रहे हैं कि LPG सिलेंडर ही इस्तेमाल करें। गैस तो आ ही नहीं रही, 2-2 घंटे आ रही, सुबह दोपहर शाम। उसमें कभी किसी वक्त खाना बनता नहीं बनता। खुदा का खौफ करे, किसी गरीब बंदे को जीने दे। लोग अभी जो है ना खुदकशी पे मजबूर हैं, क्योंकि पहले जो है बिजली का बोझ लोगों से नहीं उठाया जा रहा, अभी गैस जो लोगों की सोच से ज़्यादा महंगी कर दी है। ये जालिम लोग हैं, इनको कोई एहसास ही नहीं है। इनको हर चीज़ आवाम को मद्देनजर रख के करनी चाहिए। सैलरी जो है आपकी 30,000 रुपये में आपको बिल आ जाता है 1500-2000 गैस का। उसके बाद गैस दे भी नहीं रहे। वो कुछ सोचें और गरीब आदमी को रिलीफ दें। दूसरी जानिब हुकूमत ने सुई कंपनियों के लिए RLNG की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की नई कीमत $13.33, जबकि सुई सदर्न के लिए $13.87 मुकर्रर की गई। ओगरा ने RLNG की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। बैनुल अक़वामी 20वें हेल्थ एशिया नुमाइश में पटेल अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम अमराज़ क़ल्ब की आगाही फराहम करने के लिए कार्डियोलॉजी के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मेडिकल डायरेक्टर पटेल अस्पताल डॉक्टर मजहर निज़ाम ने कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। समिया खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। प्रिवेंशन हमारा जोर इस पे होना चाहिए। ट्रीटमेंट ठीक है, जो लोग अफेक्ट हो गए उनको ट्रीटमेंट चाहिए और हमें उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड भी करनी है, मगर अगर असल एसेंस और डिस्कशन जो है वो प्रिवेंशन पे होना चाहिए। पटेल फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम अमराज़ क़ल्ब की आगाही फराहम करने के लिए कार्डियोलॉजी के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में अमराज़ क़ल्ब की तशख़ीस, बचाव और इक़दामात के हवाले से गुफ्तगू की गई। मेडिकल डायरेक्टर पटेल अस्पताल मजहर निज़ाम ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान में तेजी से अमराज़ क़ल्ब बढ़ रहा है। डायबिटीज और कार्डियक के इश्यूज जो है ना पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उनकी मेन वजह जो है वो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारे खाने पीने के जो चीज़ें हम अशिया सेलेक्ट करते हैं वो है। माहिर ने अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर जिब्रान अशरफ का कहना था कि अमराज़ क़ल्ब से बचाव ग़िज़ा और वर्जिश के जरिए भी काफ़ी हद तक मुमकिन है। पाकिस्तान में हमारा ट्रेंड थोड़ा एब्सर्ड है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यंग पॉपुलेशन में आ रहा है। दुनिया में डिजीज़ एक्सपेक्टेड होती है 65 ईयर्स के बाद, हमारे 18 ईयर्स
के पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली आना शुरू हो चुकी है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर्स को हम ब्लेम नहीं कर सकते। माहिरीन का कहना था बढ़ती हुई उम्र के असरात हमारे हाथ में नहीं होते, मगर सादा तर्ज जिंदगी, प्रोसेस फूड का कम से कम इस्तेमाल करके, तंबाकू नोशी, जंक फूड छोड़ के इस बीमारी के असरात को कम किया जा सकता है। जबकि रोजाना 10 मिनट वॉक, मछली का कसरत से इस्तेमाल सेहतमंद कल्ब के लिए जरूरी है। एक्सपो सेंटर में लगने वाली नुमाइश में पटेल अस्पताल की जानिब से आगाही फराहम करने के लिए स्टॉल भी लगाया गया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज, कराची। बुलेटिन में खबर शामिल करें खेल के मैदान से। आईसीसी वर्ल्ड कप के 23वें मैच में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से शिकस्त दे दी। क्विंटन डिकॉक ने 174 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कॉल्सन ने 49 गेंदों पर जारहाना 90 रन बनाए। साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान ने पाकिस्तान टीम का किया पोस्टमार्टम। हारून रशीद कहते हैं कि शिकस्त के ज्यादा जिम्मेदार बॉलर्स हैं जो सही लाइन पर गेंद ही नहीं कर रहे। अब्दुल रहमान ने बॉलर्स को दिलेरी के साथ गेंद करने का मशवरा दे दिया। वो न्यूज़ के प्रोग्राम क्रिकेट के सुल्तान में गुफ्तगू कर रहे थे, आप भी सुनिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। मोहब्बत की पुकार कहलाने वाले शायर साहिल लुधियानवी को बिछड़े 43 बरस बीत गए। साहिल लुधियानवी की आज 33वीं बरसी है। इससे मिसाल शायर ने लातादाद गज़लें और फिल्मी गीत भी लिखे। एहतसास ज़दा तबकात से हमदर्दी ने साहिल लुधियानवी को इश्तराकियत का हमनवा बनाया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।